नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। तीसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पूछने पर उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन की शंका थी कि जो आप दो प्रकार की बात कह रहे हैं, एक तो कर्मयोग की महत्ता को प्रतिपादित कर रहे हैं और दूसरी ओर संन्यास धर्म की महत्ता को बता रहे हैं। संन्यास श्रेष्ठ है, कभी कहा कि नहीं कर्मयोग श्रेष्ठ है, तो क्या संन्यास उचित होगा या कर्मयोग, ये प्रश्न है। तो उसी का उत्तर भगवान देते हुए कहते हैं, ज्ञेयः सः नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। ज्ञेयः सः नित्य संन्यासी। हे महाबाहु, महाबाहु माने विशाल भुजा वाले, माने जो बहुत पराक्रमी हैं वो उन्हीं को महाबाहु कहते हैं। तो हे महाबाहु अर्जुन, यह माने जो न का अर्थ निषेध के अर्थ में है, किसी से नहीं। द्वेष्टि, द्वेष करता है, और न ही कांक्षति माने किसी की आकांक्षा करता है, चाहता है। तो जब द्वेष है तो द्वेष के साथ ही राग भी है। राग द्वेष दोनों द्वंद्व है, जहाँ द्वेष है वहाँ राग भी है। तो कहा कि ऐसा वह व्यक्ति, सह माने वह, नित्य सन्यासी ज्ञेयः, उसी को नित्य सन्यासी जानिए। नित्य सन्यासी का अर्थ है कि एक सन्यास धर्म है और एक सन्यास है जो गृहस्थ ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ के बाद आश्रम होता है, उसको हम ब्रह्म और उसी को सन्यास आश्रम कहते हैं। तो वो तो एक अवस्था के बाद एक प्रक्रिया से सन्यास ग्रहण करना पड़ता है। लेकिन यहाँ नित्य सन्यासी हम किसे जाने, जो गृहस्थ में रहता हुआ भी सन्यासी ही है। वो कैसा है, तो कहा कि जो न तो किसी से द्वेष करता है और न किसी से राग है, माने किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं करता, किसी में उसका अभिनिवेश भी नहीं है, चाह भी नहीं है, वही व्यक्ति नित्य सन्यासी है। उसी को नित्य सन्यासी ज्ञेय माने जानना चाहिए, समझने योग्य होता है। और वो कैसा हो, निर्द्वंद्व, निर्द्वंद्व हो। द्वंद्व का अर्थ होता है दो, द्वौच द्वौच इति द्वंद्व, दो दो को द्वंद्व कहते हैं। और दो की ये स्थिति प्रकृति में निरंतर बनी हुई है। जैसे गुण अवगुण के मिश्रण से सृष्टि है, जैसे दिन है तो रात्रि भी है, सुख है तो दुख भी है, जैसे यश है तो साथ में अपयश भी है, जीवन है तो मरण भी है। तो इसी प्रकार से द्वंद्व है, राग है तो द्वेष भी है। तो कहा जो राग और द्वेष दोनों से निर का अर्थ है निर्गत, निकल गया, इन द्वंद्वों से परे हो गया, ऐसा जो पुरुष है सुखम बंधात प्रमुच्यते। सुखम माने सुख पूर्वक, बंधात का अर्थ है बंधन से। कैसा बंधन, संसार रूप बंधन। संसार बंधन है, नाम रूपात्मक ये जगत है, या तो नाम है इस जगत में या रूप है, दो से भिन्न और कुछ नहीं। तो ये जो दो हैं, नाम और रूप, रूप कहते आकृति को, नाम कहते हैं उस संज्ञा को। तो ये दो से ही संसार से व्यक्ति बंधा रहता है। इस बंधन से कैसे मुक्त हो, तो और आसानी से मुक्त हो जाए, तो आसानी के लिए, उसी के लिए संस्कृत का शब्द है सुख। सुख से, सुख माने बहुत ही आसानी से वो क्या होगा, प्रमुच्यते, मुक्त हो जाएगा। यद्यपि वह संन्यास की प्रक्रिया नहीं कर रहा है। ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम के बाद वानप्रस्थाश्रम और ठीक उसके बाद संन्यास आश्रम होता है। तो संन्यास आश्रम में जाने के लिए लय योग में जाना होता है, प्रैश्य मंत्र ग्रहण करना पड़ता है। संन्यास की एक प्रक्रिया है जिसमें कोई गुरु, योग्य गुरु जो स्वयं संन्यस्त हो, वो मंत्र दीक्षा देता है और यज्ञोपवीत के साथ साथ जो चोटी है शिखा का उच्छेदन कराना पड़ता है। फिर वो सारे संसार में समस्त प्राणियों में ईश्वर की भावना करता है। तो ये तो प्रक्रिया के द्वारा बना हुआ सन्यासी। पर भगवान कह रहे हैं कि उस सन्यास की महत्ता अपनी जगह है, उसको निषेध नहीं कर रहे हैं। पर भगवान कह रहे हैं एक इससे भी विलक्षण सन्यासी है जिसको हम नित्य सन्यासी कहते हैं। वो नित्य सन्यासी कौन है, तो उसी के लिए कहा
कि जो इस संसार में नाम रूपात्मक जगत में न द्वेष्टि न कांक्षति, न तो किसी से द्वेष करता है, प्राणी मात्र में किसी से द्वेष नहीं है, सब समान है उसके लिए, और न कांक्षति माने किसी से वो राग भी नहीं करता, किसी को चाहता नहीं, किसी से स्पृहा नहीं है, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में या नाम रूप में। तो वह कैसा है? कहा निर्द्वंद है। नरगतः द्वंद्व यस्मात्, निकल गया द्वंद्व जिससे। तो ऐसा निर्द्वंद माने द्वंद्व सुख दुख से परे, अथवा राग द्वेष से परे, अथवा दिन रात्रि से परे, जीवन मरण से परे, ऐसा निर्द्वंदात्मा जो व्यक्ति है, हे महाबाहु अर्जुन, सुखम बंधात प्रमुच्यते, वही बहुत सुखपूर्वक इस बंधन से, भव बंधन से, संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ है कि जो नित्य सन्यासी है वह कर्मयोगी ही है, कर्मयोग में लगा हुआ है। तो कर्मयोग तो ब्रह्मचर्य में भी कर्मयोग है, गृहस्थ में भी कर्मयोग है, वानप्रस्थ में यद्यपि लय योग होता है पर वो भी कर्मयोग के द्वारा ही होता है। तो सन्यास में क्या कर्मयोग नहीं रहेगा? तो जिसने इन 3 आश्रमों में अपने को ठीक ठीक कर्मयोग के माध्यम से राग द्वेष से ऊपर उठा लिया है, जो द्वंद्व से परे हो चुका है, ऐसा व्यक्ति चाहे जिस आश्रम में हो, चाहे जहाँ हो, जिस अवस्था में हो, उसी को हम कहते हैं कि वह राग द्वेष से परे हो चुका और द्वंद्व रहित हो चुका है। ऐसा व्यक्ति निश्चित ही संसार सागर से मुक्त हो जाएगा। प्रमुच्यते का अर्थ है विशेषेण मुच्यते, प्रमुच्यते मुच धातु छोड़ने के अर्थ में होता है। तो यहाँ प्रकर्षेण विशेष रूप से मुक्त हो जाता है। यहाँ ये इस श्लोक का भाव है। अगले श्लोक में भगवान और स्पष्ट बता देते हैं। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, सांख्य योगौ पृथग्बाला प्रवदन्ते न पंडिता एकम्प्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम। सांख्य योगौ, 2 शास्त्र हैं, एक सांख्य है, एक योग है। यद्यपि ये अलग अलग षड दर्शन में 2 शास्त्र हैं, पर यहाँ भाव जो भगवान का है वो कहते हैं सांख्य माने ज्ञान, और सांख्य के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से संन्यास, और दूसरा योगौ माने योग, योग माने कर्म योग। तो ये दोनों पृथक बालाह, पृथक माने अलग अलग है, ऐसा बालाह माने बालक लोग कहते हैं। बालक माने जो अज्ञानी जन है, अज्ञो भवति वही बालः, बालक की संज्ञा ही है जो अज्ञ होते हैं, जो किसी विषय को नहीं जानते, विषय में जिनकी पकड़ नहीं है, वो उस विषय के बालक कहे जाते हैं। तो ये बालाह माने जो बालक लोग, अज्ञानी जन हैं, वह कहा करते हैं कि सांख्य योगौ पृथक प्रवदन्ति, प्रवदन्ति माने कहते हैं, प्रकर्षेण वदन्ति विशेष रूप से कहते हैं। सांख्य अलग है, योग अलग है। लेकिन ये वालाह माने ज्ञानी तो कहते हैं, न पंडिताह, पंडित जन नहीं कहते। पंडित जन माने बुद्धिमान जन, जो विषय को ठीक जानता हो वह उस विषय का पंडित कहा जाता है। पंडित का अर्थ ही है पंडा, सद सद विवेकिनी बुद्धि। तो पंडा कहते हैं सद और असद के विवेक को करने वाली बुद्धि, और वह जिसमें होती है उसी को पंडित कहते हैं। जिसने ठीक ठीक जाना सत्य क्या है, असत्य क्या क्या हेय है, क्या उपादेय है, किसको ग्रहण करें, किसको छोड़ें। तो जो त्याज्य क्या है और ग्राह्य क्या है, इसको ठीक ठीक जानता है, उसको पंडित की संज्ञा दी जाती है। और वह पंडित माने किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी संप्रदाय से नाम उसका जुड़ा हो, पर वह वस्तुतः उस विषय का पंडित है। तो जो पंडित जन हैं वो कभी भी सांख्य और योग को अलग अलग नहीं मानते। सांख्य और योग, सांख्य से अभिप्राय ज्ञान, और योग माने कर्म योग, कर्म और ज्ञान को भिन्न भिन्न नहीं देखते। जो इनमें भेद करता है, भिन्नता लाता है, वह तो बालक है, बालाह माने अज्ञानी है। तो कह रहे हैं कि एकम अपि स्थितः सम्यक, एकम अपि सम्यक आस्थितः, एक माने एक में ही, अपि माने भी, सम्यक माने अच्छे ढंग से, आस्थितः स्थित हो जाए। तो एक का अर्थ होता है अनुगत। एक माने संख्या तो अपनी जगह एक है, पर एक एति से बना हुआ, इण गतौ धातु है, इण गतौ धातु से एक बनता है एति, माने जो सब में रहता हो वह एक। चाहे संख्या में 2 कहें,
तो वहाँ भी एक का अनुगत ही, एक एक दो हो गया। 3 संख्या कहेंगे तो वहाँ भी एक का अनुगत है, एक 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 फिर 3 हुआ। तो जो भी संख्या हम कहते हैं उसमें सब में एक बना रहता है। जैसे व्यंजन के उच्चारण में हकार आदि अकार उच्चारणार्थ, ह आदि में अ की सत्ता बनी रहती है, तभी तो उच्चारण हो पाता है। ठीक उसी प्रकार से एकम का अर्थ है एक में भी, एक से अभिप्राय है वही अद्वितीय, अद्वितीय में सम्यक आस्थित। तो चाहे तो हम सांख्य को ले लें और चाहे तो कर्मयोग को लें, इन दोनों में किसी एक में लेकिन अनुगत वही एक रहे। वो कौन है? वही ईश्वर परमात्मा, जिसको हम जीवात्मा की संज्ञा दे रहे हैं लेकिन वस्तुतः वो ब्रह्म है। तो वह बुद्धिमान जन उन दोनों में से किसी एक को आधार बनाते हैं, पर वस्तुतः दोनों में वही एक है, वो विद्यमान है। इसलिए इन दोनों में किसी एक को भी अगर उसमें अच्छे प्रकार से, अच्छे ढंग से आस्थित माने स्थित हुआ व्यक्ति, जो उसमें स्थित हो चुका है, वो उभयो फलम विन्दते। उभयो माने दोनों के, फलम माने फल रूप परमात्मा को, फल माने परिणाम। तो सांख्य का परिणाम क्या निकलेगा, योग का क्या निकलेगा? तो लक्ष्य अगर दोनों का एक ही है, एकत्र पहुंचाना है, एक ही स्थान में ले जाना है, तो भले ही मार्ग भिन्न भिन्न दिखाई देते हों, लेकिन मार्ग का अंत कहाँ हो रहा है ये देखना है। और अंत होना माने वही परिणाम प्राप्त होना। तो अगर दो में से एक, किसी एक का आश्रय लेकर के यात्रा आरंभ की जाए, वो कहाँ पहुंचाएगी, फल उसका क्या होगा? तो का फल रूप वही परमात्मा है। अगर परमात्मा की प्राप्ति सांख्य भी करा दे रहा है, तो संन्यास योग भी ठीक है, संन्यास मार्ग भी ठीक है। और यदि परमात्मा की प्राप्ति योग के माध्यम से होती है तो वह भी ठीक है। लेकिन अगर दोनों से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो केवल तो वो तर्क का ही विषय रह गया, फिर बुद्धि से सोचता रहा व्यक्ति और लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सका। इसीलिए जो बालक जन हैं, बालक माने अज्ञानी जन, वो भले ही कहते हैं कि ये पृथक पृथक हैं, पर पृथक होते हुए भी ज्ञानी जन दोनों में, इन दोनों में एक को देखा करते हैं, एक माने उस एक परमात्मा को। और तब परिणाम उसका क्या होता है कि एक का ही आश्रय लेकर के इसके परिणाम माने परमात्मा को विन्दते, विन्दते ये विंद, विद धातु है, विद लभ्यते प्राप्यते, तो विन्दते माने प्राप्त हो जाता है। जो योग से प्राप्त होना है वही सांख्य से भी, और सांख्य से जो वस्तु मिलने वाली है वो योग का माने कर्म योग का आश्रय लेने पर भी प्राप्त हो जाती है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि अर्जुन, जो ये दो चीजें दिखाई दे रही हैं, कि एक आप कहीं कहते हैं कि कर्मयोग बहुत महत्वपूर्ण है, कर्म का आश्रय लेना चाहिए, और दूसरी ओर कहते हैं कि नहीं, सांख्य ही सबसे श्रेष्ठ है, ज्ञान योग श्रेष्ठ है। तो ज्ञान और कर्म दोनों में आखिर में इनका लक्ष्य क्या है, किसे आप प्राप्त करना चाह रहे हैं? तो कहा प्राप्त तो करना ये ईश्वर ही एकमात्र अभीष्ट है, हमको ईश्वर की प्राप्ति ही अभीष्ट है या अभीप्सितम है, माने सर्वाधिक चाह हमारी तो ईश्वर की प्राप्ति है। तो ये कहाँ से प्राप्त होगा? तो कहा कि चाहे तो आप योग का आश्रय लें, कर्म योग का, योग कर्मसु कौशलम बने, अथवा सांख्य माने ज्ञान योग का आश्रय लें, दोनों का लक्ष्य वही पहुंचाता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। दरअसल संन्यास का अर्थ है ज्ञान, और संन्यास में संख्या प्रधान है। संख्या का अर्थ होता है 1, 2, 3, 4 आदि। सांख्य की पराकाष्ठा ज्ञान में ही होती है, और संन्यास अंतिम आश्रम है, उससे भी ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति कही जाती है। इसीलिए सांख्य योग जो दूसरा अध्याय हम लोगों ने पहले देखा, उस अध्याय में भी सांख्य माने ज्ञान का ही अर्थ आया हुआ है, और ज्ञान ही संन्यास का प्रतीक है। और इस सांख्य का अर्थ है वही संन्यास। संन्यास दो प्रकार का बताया, एक तो संन्यास आश्रम, और दूसरा संन्यास माने कर्म योग में रहता हुआ भी अगर कर्मों से अनासक्त हो जाता है तो वही ज्ञान की प्राप्ति है, उससे भी परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये यहाँ इसका भाव है। 5वें श्लोक में फिर भगवान ने कहा कि यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद योगैरपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं, सांख्य माने ज्ञान योगियों के द्वारा वो सांख्य हो जाएंगे।
यहाँ भी संख्या से सांख्य कहा, तो जो सांख्य वेद है माने ज्ञानी जन हैं उनके द्वारा, तृतीया विभक्ति हुई, बहुवचन है। यत माने जो स्थानम, स्थान को, स्थान माने भगवान के स्थान को, वैकुंठ आदि लोग कहें, साकेत लोग कहें, गोलोक कहें, ये भगवान के सब स्थान कहें, सत्यलोक, सनातन लोक इत्यादि। तो उस स्थान को माने परम पद को, तो जो ज्ञानियों के द्वारा परम पद, परम धाम प्राप्त किया जाता है, प्राप्यते माने प्राप्त किया जाता है, योगैयपि तत् गम्यते, योग के द्वारा, वहाँ योग, ये योग है माने निष्काम कर्म योग के द्वारा, तो निष्काम कर्म योगियों के द्वारा भी तत् गम्यते, वही स्थान प्राप्त किया जाता है। यदि ज्ञानी ज्ञान के माध्यम से परब्रह्म परमात्मा के उस नित्य आनंदमय लोक को प्राप्त करते हैं, तो निष्काम कर्मयोगी भी उसी स्थान को प्राप्त करता है। वह भी माध्यम क्या बनाता है, अपने निष्काम कर्म को, तो उसके माध्यम से वह निष्काम कर्मयोगी भी अपितत गम्यते माने उसी स्थान को वह भी गम्यते माने जाता है, प्राप्त कर लेता है। यह सांख्यम च योगम च, इसलिए यह माने जो माने जो पुरुष, सांख्यम माने ज्ञान योग को, च माने और योगम निष्काम कर्म योग को, परिणाम रूप में, फल रूप में, एकम पश्यति एक देखता है, स च पश्यति वस्तुतः वही देखता है, माने यथार्थ रूप में वही देखता है। देखना क्या हुआ, एकत्व। देखिए, देखना दृष्टि भले भिन्न भिन्न है, पर दोनों की दृष्टि अगर एक ही वस्तु देख रही हो, ज्ञानी की दृष्टि ज्ञान के माध्यम से परमात्मा को ही देख रहा हो, और निष्काम कर्मयोगी निष्काम कर्म के माध्यम से यदि परमात्मा को ही देखता हो, दोनों का लक्ष्य, दोनों की प्राप्ति वही परमात्मा हो रही हो, तो वस्तुतः सह पश्यति, वो ठीक देखता है। पश्यन्नैव न पश्यति, कहीं कहा गया यह पश्यति स पश्यति, माने देखता, असली देखना क्या है, लक्ष्य पर दृष्टि है, और लक्ष्य अगर हम परमात्मा को मानते हैं तो परमात्मा की ही प्राप्ति होती है, उसी को देखना होता है। सांख्य के माध्यम से माने ज्ञान के माध्यम से ज्ञान योगी, और निष्काम कर्म का अर्थ यही है, कर्म करता हुआ भी कर्मों में आसक्ति नहीं है, किसी कर्म में वो अपनी आस्था तो रखता है पर कर्म के वशीभूत नहीं होता, अहमता ममता का त्याग कर देता है। तो जिसने अहमता ममता का त्याग कर लिया, कर्म वह संपन्न हो रहे हैं ये मान करके कार्य में लगा हुआ है, ऐसा निष्काम कर्म योगी भी उसी स्थान को जाता है जहाँ ज्ञानी लोग जाते हैं। वो कौन स्थान है, तो भगवान ने बता दिया कि वहाँ जाने के बाद लौटना नहीं होता, वहाँ सूर्य की भी गति नहीं, चंद्रमा की भी नहीं, वहाँ अग्नि भी प्रकाशित नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम् मम, तो भगवान का जो परम धाम है, उसी परम धाम की प्राप्ति के लिए ही योगी भी यत्न कर रहे हैं योग के माध्यम से, और ज्ञानी भी ज्ञान के माध्यम से यत्न कर रहे हैं। सभी उस परमात्मा को ही आधार बना करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, परम धाम की प्राप्ति के लिए यत्न कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि देखो, जो योगियों के प्राप्त करने योग्य स्थान है, उसी को तो सांख्य योगी माने ज्ञानी भी प्राप्त करता है। इसलिए दोनों में एक वस्तु देखो। वो क्या देखना है कि हम चाहे निष्काम कर्म का आश्रय ले रहे हों और चाहे ज्ञान का, क्या वो ईश्वर प्राप्त हो रहा है। यदि वह दोनों के माध्यम से ईश्वर को ही चाह रहा है, तो वस्तुतः उसका देखना, उसका यत्न करना, उसका अपने निष्ठा में प्रवृत्त होना, यही सार्थक है, और वस्तुतः सह पश्यति, वही देख रहा है। तो अगले श्लोक में भगवान ने फिर इसको स्पष्ट समझाया, और भगवान ने कहा कि अर्जुन, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं मयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। तो माने परंतु, किंतु, तू का अर्थ यहाँ ये जोड़ता है, अव्यय पद है, ये इसका व्यय कभी नहीं होता, तो इसलिए लेकिन या किंतु परंतु कुछ भी अर्थ करें। महाबाहु माने हे महाबाहु अर्जुन, अयोगतः निष्काम कर्मयोग के बिना, और यहाँ निषेधात्मक है, और ये नए तत्पुरुष समास होता है। न योगः इति अयोगः, और नए जो है ये 6 इसके रूप होते हैं।
तद सादृश्यम तदन्यत्वम तदल्पत्वम विरोधिता। तो ये विरोधिता माने बिल्कुल निषेधात्मक जो नहीं है, उस अर्थ में कहा कि अयोगतः माने निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास माने एक ढंग से मन इंद्रियों और शरीर द्वारा संन्यास होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग, ये संन्यास होता है। माने संन्यास कहते हैं मन इंद्रिय और शरीर के द्वारा होने वाले जितने भी कर्म हो रहे हैं, कार्य हो रहे हैं, उन संपूर्ण कर्मों में हम करता हैं, इस कर्तापन का त्याग। इसको भगवान ने तीसरे अध्याय में बताया कि देखो अर्जुन, ये जो कार्य हो रहे हैं ये प्रकृति के गुणों से हो रहे हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। लेकिन समस्या क्या होती है कि अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। जो अहंकार से मोहित जन होते हैं वो अपने को कर्ता मान लेते हैं। तो यहाँ कहा कि संन्यास माने आप कर्म तो करेंगे, लेकिन उन कर्मों में आप अपने को कर्ता नहीं मानते। कर्ता नहीं मानते माने मानने की बात नहीं है, वस्तुतः वो आचरण में उतारना हो। कार्य तो सब संपन्न हो रहे हैं, पर वह कार्य मेरे द्वारा संपन्न हुआ ऐसा जो मानता है वो कर्म बंधन को प्राप्त होता है। ये सारे कार्य प्रकृति के गुणों से हो रहे हैं, परमात्मा ही संपन्न करा रहा है। तो अच्छे कार्य हो गए तो श्रेय परमात्मा का, और बुरे कार्य हुए तो हमारे द्वारा ये काम बुरे हुए, ऐसा भाव रखना चाहिए। भगवान ने यद्यपि ये कह दिया कि समोहम सर्वभूतेषु, मैं सारे प्राणियों में सम हूँ। कर्ता जो व्यक्ति कर रहा है, जब वह कर्मों में आसक्त हो जाता है तब वो कर्म बंधन को प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब वो उसकी दृष्टि यही रहती है कि यह आत्मा शरीर के कर्मों से सर्वथा भिन्न है, शरीर के जो कर्म हैं शरीर के द्वारा संपन्न हो रहे हैं, सारे कर्म देखना आँख देख रही है, कान से सुन रहे हैं, नासिका से सुगंध ले रहे हैं, त्वचा से स्पर्श कर रहे हैं, जिह्वा से स्वाद ले रहे हैं। तो ये सारे कार्य हो तो रहे हैं, पर कौन ले रहा है? इसमें सब कुछ होता हुआ वो जीवात्मा इससे निर्विकार है, इससे अलग है। तो इसीलिए कर्म शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा संपन्न होते हैं। मैं इसमें कुछ नहीं हूँ। तो झूठे व्यक्ति को अपने को कर्ता नहीं मानना चाहिए। जब स्वयं से वो अपने को ये मान बैठे कि नहीं मैं ही करता हूँ, तो निश्चित ही कर्म बंधन हुआ, वही काम सकाम हो गया, वह कार्य सकाम कर्म हो गया। लेकिन जब हम कर्म होता रहे पर निष्काम भाव से, न चाहते हुए, जैसे भोजन स्वयं पच जाता है, क्या हम उसके लिए यत्न करके पचा रहे हैं भोजन? क्या हम श्वास जानबूझ कर ले रहे हैं? स्वतः श्वास चल रही है। ठीक देखना भी नेत्र का कार्य देख रहा है, जानबूझ करके देखना है, और देख रहे हैं नेत्र का कार्य देखना, कान का काम सुनना। तो ये बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो स्वतः से सब संपन्न हो रही हैं, पर उसको अगर काम अच्छा बनता है तो जीवात्मा को गर्व होता है, वो कहता है ये कार्य मेरे द्वारा संपन्न हो गया। यही है सकाम कर्म। और जब उससे वो बिल्कुल पृथक रहता है तो इसको संन्यास की संज्ञा दे दिया, या इसी को कहा कि निष्काम कर्म। तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जो निष्काम कर्म योग के बिना संन्यासः माने संन्यास अर्थात इंद्रिय, मन और शरीर के द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में अपने को कर्ता नहीं मानता, माने कर्तापन का त्याग कर देता है। आप तुम दुखम, इसका अर्थ है प्राप्त होने वाले दुख माने कठिनाई से। और मुनि कहते हैं मुनि सलीन मानसः, जिसका मन लीन हो गया है वो मुनि है। ऋषि कहते हैं ऋषयो मंत्र द्रष्टारः, जो मंत्र का दर्शन करे वो तो ऋषि है। यहाँ जो मुनि शब्द है उसका अर्थ है मुनि सलीन मानसः, जिसका मन लीन हो चुका है, समाधि में चला गया हो, जो सांसारिक कार्यों से मन हट गया हो और वह समाधि में लय कर जाए, उसको मुनि की संज्ञा दी है। तो भगवान के स्वरूप का जो मनन करे, मननात् इति मुनि, जैसे मननात् त्रायते मंत्र बनता है, वैसे मननात् इति मुनि। तो मुनि है जो भगवत स्वरूप का मनन कर रहा है, ऐसा मुनि। और योग युक्त मन निष्काम कर्म योगी, ब्रह्म नचिरेण अधिगच्छति,
परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। तो अभिप्राय है भगवान का, कह रहे हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, अयोगतः मन निष्काम कर्मयोग के बिना संन्यासः आप्तुम, संन्यास को प्राप्त करने की इच्छा वाला, दुखम माने बड़ी कठिनाई से। और तो कहा कि हे महाबाहु, हे अर्जुन, निष्काम कर्मयोग के बिना जो संन्यास को प्राप्त होने की इच्छा करता है वो निश्चित ही बड़ी कठिनाई से भी उसे प्राप्त नहीं कर पाता परमात्मा को। माने अगर वह वस्तुतः संन्यास को प्राप्त होना उसका लक्ष्य है, तब वह निष्काम कर्मयोग की साधना करे, ये उसका भाव। कहा कि ऐसा मुनि योग युक्त जो भगवान के स्वरूप को मनन करने वाले मुनिजन हैं और योग युक्त माने निष्काम कर्मयोगी हैं, वह ब्रह्म माने परब्रह्म परमात्मा को नचिरेण अधिगच्छति, अचिरेण शीघ्र ही, बिना विलंब के ही अधिगच्छति माने प्राप्त कर जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। तो कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, और वह संन्यास के बिना बड़ी कठिनाई से ईश्वर प्राप्त होगा। लेकिन अगर आसानी से प्राप्त करने की इच्छा रखता हो तो चाहे वो मुनि हो, चाहे योग युक्त माने निष्काम कर्मयोगी हो, दोनों यदि निष्काम कर्मयोग के द्वारा अथवा मुनि स्वरूप का ध्यान करता हुआ ज्ञान के द्वारा यदि ब्रह्म को प्राप्त करना चाहे तो शीघ्र ही अचिरेण अधिगच्छति, शीघ्र ही उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ये इस श्लोक का भाव है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्तम विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः, विजितात्मा माने बस में कर लिया है शरीर को जिसने। आत्मा का अर्थ यहाँ शरीर से जोड़कर कहा जा रहा है। शरीर को माने इंद्रियों, विजित जीत लेना, यही है विजितात्मा, जिसने शरीर को अपने बस में किया। और जितेंद्रिय, जो जितेंद्रिय है माने इंद्रियों को जीता। विशुद्धात्मा, ऐसे विशुद्ध अंतःकरण वाला वह सर्वभूतात्म भूतात्मा, संपूर्ण प्राणियों के आत्मरूप परमात्मा में भूतात्मा माने एक ही भाव होता हुआ आत्मा ही सर्वभूतमय हो गई है। जो मैं वही सब हैं, या संपूर्ण प्राणियों में मैं हूँ, यह जो आत्मभाव है, जो इस प्रकार का भाव रखता है, वो सर्वभूतात्म भूतात्मा कहा जाता है। सर्वभूतात्म भूतात्मा माने जो उपनिषदों का मंत्र है, या कहें कि जो एक प्रकार से मनुस्मृति में भी आया हुआ है, गीता में तो एक नहीं अनेक कत्र इसकी चर्चा आई कि जो यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यतः, जो संपूर्ण प्राणियों में अपने को देखे, और सर्वभूतेषु चात्मानम, सारे प्राणियों में अपने को देखे। तो ऐसा देखना ही वो मानो संपूर्ण भूतों का, प्राणियों की आत्मा बन गया। ऐसा परमात्मा में एक ही भाव करता हुआ योग युक्त निष्काम कर्मयोगी। योग युक्त बनी योगी, कैसा योगी? निष्काम कर्मयोगी। कुर्वन् अपि न लिप्यते। कुर्वन् ही देखें, संस्कृत का शब्द है कुर्वन्, ये क्रिया धातु से बनता है, सत्र प्रत्यय जब करते हैं तो कुर्वन् में वो वर्क जो बनता है अंग्रेजी में, ये कुर्व क्रिया से ही हो गया है। ये कुर्वन् वर्क बन जाता है, वर्ण व्यत्यय होता है, लेकिन वो तो अपना शब्द है। यहाँ कुर्वन् मने करता हुआ, निष्काम कर्मयोगी कुर्वन् कर्म करता हुआ, अपि मने भी। अपि तो भगवान बहुत बार प्रयोग करते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे वो तकिया कलाम शब्द होते हैं, उसी प्रकार से प्रायः शब्दों में अपि शब्द आता रहता है। तो अपि मने भी, ऐसा भी। तो भगवान इसको बहुत जोर देते हैं कि जो इस रूप में जानता हो, वो अपि पर जोर दे करके कहते हैं। योग युक्त कुर्वन् अपि न लिप्यते, करता हुआ भी, कर्म करता हुआ भी। कर्म करने वाला अगर सकाम कर्म करेगा तब तो निश्चित ही कर्मों में लिप्त हो जाएगा। लेकिन ईशावास्योपनिषद ने कहा ना, न कर्म लिप्यते नरे,
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत गुम सतम क्षमा। 100 वर्ष जीने की इच्छा करे तो 100 वर्ष जीने की इच्छा करे, लेकिन तब ऐसा व्यक्ति न कर्म लिप्यते नरे, वही कर्मों का लेपायमान उसी में नहीं होता। किसमें? जो कार्य करता हुआ भी 100 वर्ष की जीने की इच्छा तो करे, लेकिन कर्मों में आसक्ति न बनावे। भगवान भी कह रहे हैं कि जो निष्काम कर्मयोगी है वो कर्म सारे करता रहेगा। यह नहीं है कि भोजन नहीं करेगा, अपनी शरीर की आवश्यकता के अनुसार भोजन करेगा, और भोजन ही नहीं करेगा, भोजन के साथ शरीर के जितने धर्म हैं सबको संपन्न करता रहेगा। इसीलिए कुर्वन् अपि, करता हुआ भी, न लिप्यते, लिपायमान नहीं होता। तो जो संपूर्ण प्राणियों में आत्मरूप जो परमात्मा है उसी में एक ही भाव कर लेता है, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, जो जितेंद्रिय हो गया। जितेंद्रिय का अर्थ इंद्रियों को जीतने का ये नहीं है कि जिह्वा है एक इंद्रिय तो उसको अलग कर दिया, निकाल दिया, काट कर फेंक दिया। हाथ है तो हाथ को हटा दिया, हाथ का कोई काम नहीं रह गया, ये जितेंद्रियता नहीं। उसको बस में जब मन जिधर चाहे, हमारी बुद्धि मन एक अंतःकरण में जो चित्त मन बुद्धि अहम है, सब में एकत्व, एक निर्णय हो जाए, उसके अनुसार जिधर चाहे उधर हाथ को ले जाए, जिधर चाहे उधर जिह्वा का स्वाद ले। ऐसा नहीं, उस मन न ले जाए, बल्कि हम मन को भी बस में करके, मन रूपी लगाम को बस में करके इंद्रियों को अपने वशीभूत कर लें, तो वही है जितेंद्रियता, वही है विजितात्मा। तो ऐसा जो विशुद्ध आत्मा, विशुद्ध अंतःकरण वाला जीव है, वह व्यक्ति है सर्वभूतात्म भूतात्मा, माने संपूर्ण प्राणियों का जो आत्मस्वरूप परमात्मा है उसमें एकत्व की दृष्टि रखता हुआ योग युक्त निष्काम कर्मयोगी, कुर्वन् अपि, कर्म करता हुआ भी किसी प्रकार से कर्मों के बंधन से लिप्त नहीं होता, कर्मों का लेप उसमें नहीं आता। जो भी कर्म करता है वो ये देखता है कि कर्म स्वतः हो रहे हैं, इसमें मेरा अपना कुछ भी योगदान नहीं है। तो इस रूप में देखने वाला उस सर्वभूतात्मा, उस परमात्मा से एकत्व को प्राप्त हो जाता है। उसी को और आगे स्पष्ट करते हुए भगवान कह रहे हैं, आगे के जो 2 श्लोक हैं उन दोनों को अलग अलग अर्थ करने से भाव पूरे नहीं आते, इसलिए दोनों का एक साथ अर्थ बनता है, पर अर्थ तो अलग अलग करके दोनों को बाद में जोड़ करके कहते हैं। कहा कि नैव किंचित करोमीति, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् स्वसन्, प्रलपन् वृषयन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। नैव किंचित करोमीति, अहम किंचित न एव करोमि, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, तत्त्ववित् महात्मा, तत्त्ववित् योगी युक्तः मन्येत, ऐसा उसे मानना चाहिए। जो तत्त्वविद जन है, युक्त का अर्थ यहाँ योगी है, कर्मयोगी। वही पूर्व संदर्भ को इससे जोड़ते हुए भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तत्त्वविद जो तत्वज्ञ महापुरुष हैं, तत्व को जानने वाले तत्त्वविद जन हैं, ऐसे युक्त माने ज्ञानी हूँ और या निष्काम कर्मयोगी हूँ। तो यहाँ युक्त अर्थ वस्तुतः सांख्य योगी के लिए ही प्रयुक्त है, माने ऐसा ज्ञानी। पश्यन, इस सब में सत्य प्रत्यंत रूप है। पश्यन, शृण्वन्, स्पृशन्, जिघ्रन्, अस्नन्, गच्छन्, स्वपन् स्वसन्, प्रलपन्, वृषिजन्, गृह्णन्, उन्मिषन्, निमिषन्, इतने जो शब्द हैं ये सब सत्य प्रत्यंत हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो तत्वज्ञानी, तत्ववेत्ता, योगी, पश्यन देखता हुआ, शृण्वन् सुनता हुआ, स्पृशन् स्पर्श करता हुआ, जिघ्रन् सूंघता हुआ, अस्नन् भोजन करता हुआ, गच्छन् गमन करता हुआ, स्वपन सोता हुआ, श्वसन श्वास लेता हुआ, प्रलपन बोलता हुआ, और वृषिजन त्यागता हुआ, ग्रहणन ग्रहण करता हुआ, उन्मिषन आँखों को खोलता हुआ, और निमिषन माने आँखों को बंद करता हुआ, विचता हुआ। अपि भी इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, सभी इंद्रियां अपने इंद्रिय के अर्थों में, अपने अपने अर्थों में वर्तन्ते वर्त रही हैं। इति धारयन्, इस प्रकार समझता हुआ, जानता हुआ। एव इति, एव निसंदेह,
इति ऐसे मन्नेत माने किंचित न करो मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ। अब इसका भाव यही है कि जो भी कार्य हो रहे हैं जैसे देख रहा है तो ये माने कि मैं देख रहा हूँ, तो इसका अर्थ है कि वह कर्म के बंधन से बंध गया। आंखें खुली हैं, जो भी दिखाई दृश्य पड़ आ रहे हैं ये तो विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी की भांति है। विश्व ही दर्पण बना हुआ है और नगरी जो दिखाई दे रही है शीशे में, सड़क पर लगा शीशा, कितनी गाड़ियां चली गई चली आई, शीशे में कोई असर नहीं पड़ा। बिल्कुल आंख दर्पण की भांति आंख से देखता हुआ भी मैं नहीं देख रहा हूँ, ये तो आंखें देख रही, आंख का काम है। इसीलिए मन अगर आंख से हटता है तो खुली आंखों से दिखाई पड़ने वाली वस्तु भी अदृष्ट ही रह जाती है। इसीलिए कहा कि जैसे व्यक्ति देखता हुआ भी और श्रवण सुनता हुआ भी, सब में धातु और सत्र प्रत्यय। सत्र प्रत्यय वही होता है जहाँ हुआ अर्थ आते हैं सातत्य बोध के लिए, लेकिन जहाँ आत्मनेपद की धातु आती है वहाँ सानच प्रत्यय हो जाता है। परस्मय पद की धातु हो रही है तो सत्र प्रत्यय रहता है। देखता हुआ, श्रवण सुनता हुआ, स्पर्शन स्पर्श करता हुआ, जिघ्रन सूंघता हुआ, अस्न खाता हुआ, भोजन करता हुआ, गक्षन चलता हुआ, गमन करता हुआ, स्वपन सोता हुआ, और श्वसन का अर्थ है श्वास लेता हुआ। अगर 8वें श्लोक का अर्थ यही समाप्त करना हो तो यहाँ इतना अर्थ हो जाएगा कि ये सब कार्य करता हुआ भी योगी नैव किंचित करोमि इति युक्तः मन्येत, माने मैं ये सब करता हुआ भी मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मन्येत माने मानना चाहिए, माने वो मानता है, इस प्रकार से मानता है कि ये कार्य सब स्वतः प्रकृति के गुणों से संपन्न हो रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो ये 8वें श्लोक तक का अर्थ यहाँ होगा। और इसका जो क्रिया है, क्रिया और कर्ता दोनों को 9वें श्लोक से भी जोड़ना होगा। तो 9वें श्लोक से जोड़ते हुए अर्थ हो जाएगा कि प्रलपन वृषिजन गृहणन उन्मिशन निमिशन नपे इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु धारयन्ति वर्तन्ते नैव किंचित करोमिति युक्तः मन्येत। युक्त करता है और मन्येत क्रिया हो गई। तो अभिप्राय हुआ कि योगी यह माने, उसे यही मानना चाहिए कि मैं प्रलाप करता, प्रलाप करना माने बोलना, यहाँ पर विशेष अर्थ में बोलता हुआ, वृषिजन त्यागता हुआ, और ग्रहण करता हुआ, उन्मिशन आँखों को, उन्मेष खोलना, खोलता हुआ, और निमिशन बंद करता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियों के विषय अपनी इंद्रियों के अर्थों में वर्त रहे हैं, हो रहे हैं, स्वतः सब संपन्न हो रहे हैं। इससे अलग मैं जो जीवात्मा हूँ, आत्म पुरुष हूँ, मैं तत्व का वेत्ता हूँ, मैं इसमें मैं स्वयं कुछ नहीं कर रहा हूँ, किंचित न एव करो, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, इति धारेन, ऐसा समझता हुआ वह निसंदेह यह माने कि मैं कुछ भी इसमें स्वयं से नहीं कर रहा हूँ, ये तो इंद्रियों के विषय, इंद्रियां स्वयं अपने अपने कार्यों में बरत रही। अगर हम ग्रहण करते हैं और त्याग हम करते हैं ऐसा माने, तो संसार से फंस रहा है, संसार में बंध रहा है। मैं देख रहा हूँ, देख करके उस दृश्य को अपने हृदय में बैठा रहा हूँ, तब तो वो संसार का बंधन हुआ। और दृश्य आया गया, कहीं कोई अंतर नहीं पड़ता, सुना और सुनते ही सब बातें समाप्त हो गई। और केवल सुनना ही क्यों, सूंघता हुआ भी ऐसे, खाता हुआ भी, चलता हुआ भी, बैठा हुआ, स्वपन सोता हुआ, गक्षन चलता इत्यादि, सर्वत्र ये माने कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, और यह सब कुछ इंद्रियों के विषय, इंद्रियों से ही वर्त रहे हैं। मैं इंद्रिय से परे हूँ, मैं स्वयं इंद्रिय नहीं हूँ, न मैं इंद्रिय का विषय हूँ, मैं तो उस नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परब्रह्म परमात्मा का अंश साक्षात आत्मा हूँ। इसलिए मेरा कुछ इन कर्मों से किसी प्रकार का न तो राग है, न द्वेष है, न इन कर्मों में मेरी कोई आसक्ति है। तो ऐसा जो निष्काम कर्म होगा वही ज्ञानी होगा, और वह ज्ञानी कभी भी संसार बंधन में नहीं बनता। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।